एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि वही सन के आदमी वो एक टैक्सी से किंगडम ऑफ लव की तरफ जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जीवॉन वो अब पहले से बेहतर थी और सभी स्टारकास्ट एक ही टेबल पर बैठे हुए होते हैं। जुनू सबके सामने अफसोस जताने लगता है और वो इस चीज़ के लिए शो को दोषी मानने लगता है कि उनकी इजाज़त के बिना वो बात शो में आई और उस क्लिप को जारी किया गया। जॉन जॉन को जुनहो पर गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कि जुनहो नाटक कर रहा है और जुनहो ने जबरन ये बात शो में लाई। वहीं दूसरी तरफ सन के आदमी वो सेट पर पहुंच जाता है चाकू लेकर और वो सीधे स्टूडियो रूम में घुस जाता है। वहाँ मौजूद संगू उसको देखकर डर जाता है क्योंकि उस आदमी के हाथ पर चाकू था। संगू उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी चेहरी उसके सामने पुलिस को फ़ोन मिलाने लगती है। फिर वो सन के आदमी चेहरी पर हमला करने लगता है और चेहरी वहाँ से डर कर भागने लगती है। तब संगू उस आदमी को पीछे से पकड़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चेहरी वहाँ से भाग जाती है। बाहर जाकर चेहरी पुलिस को फ़ोन कर देती है और वहीं अंदर गलती से वो सन के आदमी संगू पर वार कर देता है, जिससे संगू घायल हो जाता है। दरअसल वो सन के आदमी वो किसी और को वहाँ मारने आया था। फिर वो सन के आदमी वहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज को देखता है और उसे सभी स्टारकास्ट एक रूम में दिखाई देते हैं। फिर वो आदमी वहाँ से बाहर भाग जाता है। वहीं बाहर से चेहरी वो एक गैस सिलेंडर लेकर उस आदमी को मारने जा रही थी, लेकिन तभी उसके सामने वही आदमी आता है। फिर चेहरी रुक जाती है। चेहरी उस आदमी के हाथ पे चाकू देखती है जिससे कि खून बह रहा था और चेहरी डर जाती है। फिर वो आदमी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद चेहरी अंदर जाकर देखती है कि संगू के हाथ से खून निकल रहा है। फिर चेहरी एक रुमाल लेकर उसे संगू के हाथ पे बांध देती है ताकि खून बंद हो जाए। वहीं वो सन के आदमी गार्डन में आता है। तभी उसकी नज़र उस रूम में पड़ती है जहाँ सभी स्टारकास्ट बैठे हुए थे और उस आदमी को खिड़की से जुनहो दिखाई देता है। फिर वो सन के आदमी जब बाहर से झांक रहा होता है तभी सबकी नज़र उस पर पड़ती है। सभी उसको देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसके हाथ पे चाकू था। इसके बाद सभी बहुत डर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। दरअसल उस सन के आदमी जुनहो को मारने आया था और वो जुनहो पर चिल्लाने लगता है। जुनहो उस आदमी को देखकर डर जाता है। फिर उस सन के आदमी जुनहो का पीछा करता है उसे मारने के लिए। जुनहो बाहर भागने लगता है और वो आदमी भी उसका पीछा करता है। फिर बाहर गार्डन में जुनहो उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। वो आदमी जुनहो को गाली देने लगता है और वो जुनहो पर आरोप लगाने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी फैमिली बर्बाद हो गई और जुनहो ने उस आदमी का पैसा ठग लिया था। और वो जुनहो से कहने लगता है कि तुम टीवी पर कैसे आ सकते हो, तुम उसके लायक नहीं हो। फिर सभी स्टारकास्ट बाहर आए थे और वो ये सब देख रहे होते हैं और सभी को जुनहो की असली हकीकत पता चल जाती है कि जुनहो एक धोखेबाज है। जुनहो उस आदमी को चाकू छोड़ने के लिए कहता है और बात करने के लिए कहता है। वो आदमी जुनहो से अपने पैसे मांगता है जो जुनहो ने उससे ठग लिया था। जुनहो उसे बताने लगता है कि फैसला तुम्हारा था और तुमने ही उसमें इन्वेस्ट किया था और तुम ही उसमें फेल रह गए। जुनहो उससे पूछने लगता है कि इसमें उसकी गलती कैसे है। वो आदमी फिर से जुनहो पर गुस्सा करने लगता है। जुनहो से बताने लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था और अब वो उस पर धोखेबाज का आरोप कैसे लगा सकता है। वो सन के आदमी रोने लगता है और वो उसे मारने की धमकी देता है। तभी वहाँ चेहरी आई थी। चेहरी उस सन के आदमी को बताती है कि पुलिस जल्दी आने वाली है। वो सन के आदमी चेहरी से पूछने लगता है कि इस तरह का आदमी शो में कैसे है। चेहरी उस आदमी को बताने लगती है कि तुमने पहले ही एक आदमी को जख्मी कर दिया है और चेहरी उसे रुकने के लिए कहती है। वो सन के आदमी चेहरी से पूछने लगता है कि क्या वो जुनहो के बारे में जानती है कि वो किस तरह का आदमी है। वो चेहरी को बताता है कि जुनहो ने उसका सारा पैसा ले लिया था। वहीं जायुन और जेंगुन वो दोनों पीछे से आ रहे होते हैं ताकि वो उस आदमी को पकड़ सके। वो सन के आदमी चेहरी को अपना दर्द बताने लगता है क्योंकि जुनहो की वजह से बहुत सारी फैमिली बर्बाद हो गई थी। जुनहो चेहरी को समझाने लगता है कि उस आदमी पर भरोसा ना करे। वो आदमी चेहरी पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि चेहरी ने जुनहो को शो में रखा था, इसलिए इस चीज़ के लिए चेहरी भी जिम्मेदार है। चेहरी उस आदमी से पूछने लगती है, क्या किसी ने तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर किया था? क्या किसी ने तुम्हें चाकू दिखाकर धमकाया था? वो आदमी चुप हो जाता है। चेहरी उसे बताती है कि तुम्हारा फैसला था और कोर्ट ने भी इस केस को ख़त्म कर दिया था। चेहरी उसे बताने लगती है कि तुम एक अच्छा आदमी नहीं हो क्योंकि तुमने किसी पर हमला भी किया है। वो आदमी घबराने लगता है। फिर वो आदमी चिल्लाकर कहने लगता है, नहीं तुम गलत हो, मैं सही। और जैसे ही वो आदमी चेहरी की तरफ चाकू लेकर बढ़ता है चेहरी को मारने के लिए, तभी जैन पीछे से आकर वो चेहरी को बचा लेता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। फिर दो आदमी उस आदमी को पकड़ लेते हैं। जैन उस आदमी से चाकू छीन लेता है। तभी वहाँ यूरिम भी आई थी। यूरिम जैन के हाथों पर चाकू देखती है और वो ये देखकर हैरान होती है। जैन उस चाकू को दूर फेंक देता है। यूरिम देख लेती है कि एक आदमी उसको दो स्टारकास्ट दबोच रहे हैं और वो सन के आदमी बहुत रो रहा होता है। तभी बाहर संगू आता है। संगू के हाथ से खून निकल रहा था और यूरिम ये देखकर हैरान होती है। यूरिम संगू का हालचाल पूछती है। फिर कुछ देर बाद पुलिस वहाँ आई थी और उस सन के आदमी को कार में ले आती है।
गिरफ्तार करके। वहीं संगू को लेने के लिए एक वैन भी आई होती है और पुलिस चेरी और जयन से पूछताछ कर रही होती है। फिर हॉस्पिटल की वैन संगू को लेकर वहाँ से चली आती है। यूरिम सभी स्टारकास्ट से माफ़ी मांगती है और उन्हें कमरे में लौटने के लिए कहती है क्योंकि मामला अब ठंडा हो चुका था। फिर सभी स्टारकास्ट वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। फिर जयन जियोन को उसके कमरे के बाहर तक छोड़ता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। फिर जयन जैसे ही जाने लगता है तभी जियोन जयन को रोकती है। वो जयन को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है क्योंकि जियोन को डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जीवॉन डाइनिंग रूम में होती है और वो वहाँ सफाई कर रही थी। जीवॉन बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ जॉनजंग आता है। जॉनजंग देखता है कि जीवॉन सफाई कर रही है। जॉनजंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जीवॉन बताती है कि वो कमरे में अकेला नहीं रहना चाहती थी। फिर जॉनजंग जब कुर्सी को उठा रहा होता है तभी वो जीवॉन के चेहरे को देखता है। वो देखता है कि जीवॉन रो रही है। वो जीवॉन से उसका हालचाल पूछता है। जीवॉन बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और जीवॉन रो रही होती है। फिर जीवॉन अपना मुंह छुपाकर वहाँ से चले आती है। वहीं बाहर जुनो को अफसोस हो रहा होता है अपनी गलती का। और वहीं दूसरी तरफ जयन जियोन के रूम में होता है। वहीं दूसरी तरफ यूरिम वो जब स्टूडियो में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है। तभी उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ती है और वो रूम में जयन और जियोन को साथ में देखती है। यूरिम को बहुत अफसोस हो रहा होता है। फिर अगले दिन डायरेक्टर चेरी पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि एक आदमी सेट पर चाकू लेकर घुस गया था। यूरिम डायरेक्टर से माफ़ी मांगती है और चेरी भी। डायरेक्टर उनसे कहता है कि ये खबर न्यूज़ में फैलने से पहले इस शो को ख़त्म कर दो। चेरी ये सुनकर हैरान होती है। चेरी डायरेक्टर को बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो डायरेक्टर को बताती है कि वो सभी कास्ट से बात करेगी ताकि शो अच्छे से चल सके। लेकिन डायरेक्टर इस चीज़ से नहीं मानते। वो बस चेरी को शो ख़त्म करने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर ये शो चलता रहा तो वो इंसिडेंट वाली बात न्यूज़ में फैल जाएगी जिससे उनका चैनल बर्बाद हो सकता है। फिर चेरी और यूरिम जब वहाँ से बाहर जाते हैं तब यूरिम चेरी से 1 मिनट बात करने के लिए कहती है। यूरिम चेरी को बताने लगती है कि चेरी को जुनो के बारे में पता था, फिर भी उसने शो में उसे क्यों रखा। वो चेरी से पूछने लगती है कि वो एक धोखेबाज था और चेरी ये जानती थी। चेरी यूरिम को बताने लगती है कि ये उनका काम है, शो में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना। चेरी किसी भी तरह से अपनी शो की रेटिंग बढ़ाना चाहती थी। फिर चेरी वहाँ से बाहर चले आती है। यूरिम हैरान हो जाती है क्योंकि चेरी बहुत नीचे गिर चुकी थी। फिर सेट पर जाने पर चेरी सभी स्टारकास्ट से अनाउंसमेंट करती है। वो सभी से रिक्वेस्ट करती है कि कोई भी शो को छोड़कर ना जाए और इसी सेट पर रहे। वहीं इसके बाद जुनो वो जीवॉन के साथ होता है और वो जीवॉन से माफ़ी मांगता है और वो जीवॉन से भरोसा करने के लिए कहता है। लेकिन जीवॉन का भरोसा अब उस पर उठ गया था। वहीं यूरिम वो जयन को अकेला देखती है। फिर वो जयन के साथ बात करने के लिए चली आती है। जयन यूरिम से पूछने लगता है कि क्या वो इस तरह का शो बनाना चाहती थी, लेकिन यूरिम चुप हो जाती है। लेकिन यूरिम इस बात से एग्री करती है कि उसके शो में गड़बड़ी हुई है और अब यही काम उसका बन गया है। तभी वहाँ जियोन आती है और वो वहाँ यूरिम को देखती है। फिर यूरिम वहाँ से उठकर चली आती है और जियोन को वहाँ बैठने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ जॉनजंग उसको उसकी माँ का फ़ोन आता है। जॉनजंग को पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है। जॉनजंग ये सुनकर हैरान होता है। फिर जॉनजंग वहाँ से भागने लगता है और अपनी कार में चला आता है। फिर जब अपनी कार में बैठा होता है तभी उसके बाद जीवन आती है। जीवन जॉनजंग से पूछती है कि क्या वो कहीं बाहर जा रहा है। जॉनजंग बताता है कि वो एक ज़रूरी काम से आ रहा है। जीवन जॉनजंग से पूछने लगती है कि क्या वो उसके साथ कार में जा सकती है क्योंकि जीवन को वहाँ घुटन हो रही थी। फिर जॉनजंग उसे आने के लिए कह देता है। फिर जीवन जॉनजंग के साथ वहाँ से चली आती है। जॉनजंग जीवन को बताता है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा है क्योंकि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है। जीवन उससे माफ़ी मांगती है। इसके बाद जीवन वो जॉनजंग के रेस्टोरेंट में जाती है। जॉनजंग की माँ बिल्कुल ठीक थी। दरअसल उसकी माँ ने नाटक किया था ताकि वो जॉनजंग से मिल सके। जॉनजंग की माँ जीवन को देखकर बहुत खुश होती है और उसको बहुत अच्छा खाना खिलाती है। जीवन को वो खाना बहुत पसंद आता है। और वहीं दूसरी तरफ यूरिम वो अपने लिए आइसक्रीम लेती है। फिर जब आइसक्रीम को पूरा ऊपर से खा लेती है तभी नीचे का पार्ट बच जाता है। फिर यूरिम को जहन को याद आने लगती है कि जहन किस तरह से उस आइसक्रीम का बचा हुआ हिस्सा खा लेता था। तभी यूरिम की नज़र जहन पर पड़ती है। जहन जियोन के साथ होता है और दोनों के लिए आइसक्रीम ले रहा होता है। यूरिम को उनको देखकर अफसोस होता है और वो आइसक्रीम का बचा हुआ हिस्सा खा लेती है। फिर यूरिम जब वहाँ से जा रही होती है तभी जहन उसे जाते हुए देख लेता है। इस बार यूरिम अपने रूम में चली आती है और वो बहुत दुखी होती है। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। फिर यूरिम अपनी माँ को फ़ोन करती है अपना दर्द हल्का करने के लिए। यूरिम अपनी माँ से बात करते करते रो रही होती है। वहीं रात हो जाती है और चेरी को फ़ोन पर पता चलता है कि उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। फिर अगले दिन डायरेक्टर वो चेरी से सवाल पूछने लगते हैं क्योंकि उस दिन की फुटेज वो सोशल मीडिया पर आ गई थी और चेरी ने उसे शो में पब्लिश कर दिया था। चेरी डायरेक्टर को बताती है कि वो उसे हमेशा नहीं छुपा सकते थे।
और वो सभी स्टाफ को शांत नहीं कर सकते और ये कभी न कभी बाहर आ जाना था। चेरी को अपनी गलती पर कोई अफसोस नहीं था। डायरेक्टर चेरी को शो जल्दी से बंद करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहन यूरिम से मिलता है और वो यूरिम को बताता है कि उसने मकान मालिक से कॉन्टैक्ट ले लिया है और वो मकान खरीद लिया है और वो यूरिम को नीचे वाले हिस्से में आने के लिए कहता है। फिर रात को यूरिम जहन के घर पर जाती है और उसे अपनी पुरानी याद आने लगती है। यूरिम इमोशनल होने लगती है। फिर जहन अपने घर पे आता है। वो देखता है नीचे की लाइट खुली है। फिर वो नीचे वाले रूम में आता है। यूरिम जहन को देखकर हैरान होती है। यूरिम जहन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जहन बताता है कि वो गैस बंद करने के लिए आया था। फिर वो यूरिम से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। यूरिम जहन को अपनी परेशानी बताने लगती है कि वो बस जहन को सोच रही है और उसके दिमाग में सिर्फ जहन आ रहा है। फिर जहन यूरिम से पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि यूरिम ने जहन को फ्रेंड मान लिया था और अब यूरिम ऐसी बात कर रही है। जहन यूरिम को गले लगा देता है। यूरिम रो रही होती है। फिर जहन यूरिम को किस कर देता है। इसके बाद वो यूरिम को बेडरूम में ले आता है और वहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।